Good morning, everybody. Today we will start the introduction of decimals. Now, in front of you, you can see so many grids, right? And we will be using many. Okay, so this is numbers. After the numbers, आप देखोगे कि ये सारे numbers में हम जो फर्स्ट लड़की है दैट इज़ नोन एज द गर्ल सीता ने 1 पार्ट लिया तो उसको 1/10 हो गया. नेक्स्ट आया राहुल ने 2 पार्ट्स लिए तो वो 2/10 हुआ उसका फ्रैक्शन. नेक्स्ट आया सुरेश, उसने 3 लिए एंड मीना, उसने लिए 4. सो हर एक के नीचे 10, दैट मीन्स हर एक का टोटल फ्रैक्शंस हुए 10 और नंबर आएगा ऊपर, राइट. सो इट इज़ 10/10 इक्वल्स टू 1 होल, राइट. नाउ द नेक्स्ट, अब ये हमने ग्रिड लिए, ये ग्रिड्स हैं टोटल 10, ओके, और पूरे ग्रिड को बोला जाता है होल, राइट. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं. अब 1 पार्ट, राइट. अब 1 पार्ट होगा तो 1/10 होगा, राइट. देन 3 पार्ट्स होंगे तो क्या होगा 3/10 होगा, राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर इतने सारे होंगे 7 तो 7/10 होगा, राइट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये टोटल है 10. अब इन 10 के भी हमने और पार्ट्स कर दिए, राइट. मतलब एक स्ट्रिप के 10 दैट मीन्स 100, या नाउ इसी को हमने 100 कर दिया. अब 1 पार्ट, अगर एक टोटल 100 का 1 पार्ट लिया जाए तो 1/100 होगा, राइट. सो नाउ कुछ ज़्यादा पार्ट्स लेंगे जैसे कि 6 पार्ट्स तो 6/100 होगा, राइट, क्योंकि टोटल 100 है ना. नाउ इफ़ अगर हम और ज़्यादा लेंगे नंबर्स 27/100 होगा क्योंकि मैंने 27 लिए हैं, राइट. सो दिस इज़ नोन एज द फ्रैक्शन. अब आप देख सकते हो अगर मैं 10 पे क्लिक करूँ तो इट इज़ 3/10 और अगर हम 100 पे करें तो इट इज़ 27/100. नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द 3/10 एंड 3/100, ठीक है. अब आपको समझ आया कि ऊपर का डिनोमिनेटर तो 3 है बट नीचे का ऊपर का न्यूमरेटर तो 3 है बट नीचे का डिनोमिनेटर तो अलग है ना. एक में 3/10 और दूसरे में 3/100 है. दैट मीन्स दोनों डिफरेंट हैं, है ना. तो 3/10 बड़ा होता है ऑटोमेटिकली, है ना. और हाँ राइट, बट 10 तो नहीं होता, 10 तो छोटा होता है. फिर हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ 100 है और यहाँ पर 10 है. सो 3/10 विल बी ग्रेटर. देखो ये हो जाएगा क्या 3, ठीक है, मीन्स 30/100, है ना. जब पूरी 3 स्ट्रिप्स ली हमने तो वो 30 होना चाहिए था और वही हमने इस साइड लिखा, इसी को 3/10 लिखा था ना, इन्हीं को 3/10 लिखा था ना हमने, 3/10. अब बताओ, अब बताइए कौन सा बड़ा होगा. 20/100 2/10 के बराबर होगा, 0 काट देंगे हम. वैसे 60/100 6/10 के बराबर होगा, है ना. अब आप देखोगे इतने सारे नंबर्स, ओके. अब इसको हम अरेंज करेंगे. नाउ वी कम टू द मनी. ऑफ कोर्स मनी भी होती है ना. मनी में भी डेसिमल वगैरह होते हैं. नाउ यू कैन सी रुपीज़ मैंने रखे हैं, बहुत सारे रुपीज़, ठीक है, और पैसे भी रखे हैं 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़, ठीक है, 1 पैसा 10 पैसा, इवन पैसे भी रखे हैं, राइट. नाउ अब हम मूव फर्दर करते हैं कि कितने पैसे हैं, टोटल लगाइए, ठीक है. अब हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, राइट. हर एक का डिनोमिनेशन होता है. जैसे 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, 100 पैसा के मैंने 10 लिख दिए, है ना. आप 10 पैसा आप ले आइए, क्या 10 पैसा, 10 पैसा मतलब 1/10, राइट. अब अगर 40 पैसा बोला तो 4/10, है ना, राइट. अब अगर मैंने 9 पैसा, 9 तो 9/100 या फिर 9/10, ठीक है. नेक्स्ट, अब
₹1 में 100 पैसा होते हैं ना, तो हमने 5/100 लिया 100, ओके, 5/100। अब ₹1 में कितने पैसा ले लिया हमने, 15 पैसा, 15/100 हो गया, राइट। तो टोटल जो आपका होता है वो नीचे आता है, मीन्स डिनोमिनेटर, और ऊपर आता है न्यूमरेटर। ये देखो कितने सारे पैसे आपने काउंट किया, ये है ₹572, ठीक है। 500, 10 के 70 और 2 हो गया ₹2, ठीक है, ये हो गया ₹572, राइट। तो ₹100 के 5, 10 रुपीज़ के 7 और ₹1 के 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि 2, 3 या 4, राइट। 1 stands 100 या 1000, ठीक है। अब देखते हैं हम 1 से 10 से 100 है या 1000 है, तो ये आया नंबर 500। 500 में 70 और 2 प्लस किया, ठीक है ना, तो 500 + 70 + 2 अलग अलग, ठीक है, और हो गया 572, बन गया ना ऐसे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम पैसे। अब पैसे लगाते हैं। पैसे दिए हैं 10, 20, 30 पैसा, ठीक है। 3/10 हुआ, तो 3/10 आप कहाँ प्लस करोगे, प्लस 3/10, राइट। अब इसको प्लस कैसे करते हैं, प्लस करने का तो हमें पता ही नहीं है ना, तो प्लस कैसे करेंगे, 3/10 को हम लिखेंगे 0.3, यस, 3/10 को हम लिखेंगे 0.3, तो आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आएगा आपका 572.3, राइट। सो दिस इज द आंसर। अब पॉइंट के बाद के नंबर्स में हमेशा स्टार्टिंग में 10th चालू होता है, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 572.3, फाइन। सो दीज आर एग्जाम्पल्स। 0.0, ठीक है, पॉइंट के बाद आप 0 लिखोगे तब आपको नंबर समझ आएंगे, राइट। नाउ वी विल मूव फर्दर अबाउट द नंबर्स। यहाँ पर आप देखा, अब अगर बाय चांस मैंने थाउजेंड्स की प्लेस पे 5, ठीक है, 1000 की प्लेस पे 5 लिखा, अब कैसे प्लस करोगे, अभी तो प्लस करना है ना, तो आंसर क्या आएगा, पहले सबसे पहले 1/100, है ना, क्योंकि 10 के बाद 100 आता है, फिर 3 के बाद हम 5 लिख देंगे, है ना, तो आ जाएगा 572.35, ठीक है, 0.00 हो जाएगा, है ना। नाउ दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन, तो आएगा 572.35, ठीक है, इसको अलग अलग बोलते हैं 0.35, राइट। So this is how our number system is done, right, about the decimal number system, and this was the example of decimal number system which will go opposite direction, जो 10th फिर 100 फिर 1000 उल्टा जाता है, right। Now I will take one example जिसमें मैंने 100 रुपीस में, ठीक है, उसके बाद 70। Now you can see these examples, ओके, एंड विद दीज एग्जाम्पल्स यू कैन सी मैंने कैसे किस प्लेस पे क्या रखा है, राइट। नाउ सी 1/100, ओके, 1/100 में आप देखिए नंबर्स कौन कौन से पैसा रखा है, 0.05, ठीक है, मतलब क्योंकि 2 0 है तो हम पॉइंट के बाद 2 नंबर लगाएंगे, तो इट इज़ 0.5, ठीक है ना। और पॉइंट के पहले क्योंकि पॉइंट अकेला नहीं रहता तो वो 0 लग जाएगा। नेक्स्ट 1/100, तो आप देखोगे 60 लिखा है मैंने, तो 0.68 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। सी अब आएगा 10th की प्लेस पे, 1/10 की प्लेस पे 6 था। नाउ वी विल मूव फर्दर 10 की प्लेस पे 10, तो 10 पे देखो मैंने 40 रुपीज़ और यहाँ पर कितने किए 500, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे रुपीज़ में ये पैसे कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट दैट, हमने मनी और डेसिमल साथ में ही किया, राइट। सो फर्स्ट आंसर इज 40.05, ओके। नाउ 0.7, अब 0.7 नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद नाउ वी विल सी वेयर इट इज़ कमिंग।
यू कैन जस्ट सी 10 मैंने ग्रिड्स रखी और 7 कलर्ड कर दी, राइट। तो ये 7/10 होता है। 7 नाउ 1.23, तो ये 1 तो पूरा हो गया 100। अब 23 तो 23 कलर करिए यहाँ से, है ना। तो वील जस्ट कलर 23 एंड इट इज़ 23/100, राइट। तो आंसर आया आपका 1.23, राइट। ये होता है 123/100। फाइन। नेक्स्ट 0.77, 0.02, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस द सेम थिंग। अब मैंने 10 का ग्रिड बनाया, ठीक है। ये मेरा 10 का ग्रिड है, उसमें से 6 को कलर किया तो 6/10 आया, देन इट इज़ 0.6। वैसे ही सेम मैंने 16 को कलर किया तो इट इज़ 0.16। फाइन। सो दिस इज़ द homework. You too have to do these homework. Okay, now we move further. How to just see the comparison, right? So it is 1.20 पैसा और ये आएगा 1.9 पैसा, ठीक है। अब ये आप बताएंगे बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, ठीक है। now we'll have some comparison questions. 1 की प्लेस में तो दोनों जगह सेम है, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 रुपीज़, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। अब आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि 2 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, ठीक है। नाउ बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर, तो ऑटोमेटिकली 1.20 पैसा इज़ ग्रेटर, राइट। बड़ा कौन सा होगा, 1.20 पैसा, ठीक है। सो आफ्टर द कंपैरिजन, अब कंपैरिजन तो हमने कर लिया है ना। कंपैरिजन के बाद हम देखते हैं कि कैसे हम एक फ्रैक्शन में कैसे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 5 का, हमने ये आ गई सीता, उसको 2 पार्ट्स दिए, ठीक है। तो उसके पास पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 2/5, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर उसके पास 2/5 पार्ट्स हैं तो इसको आप डेसिमल में कैसे लिखोगे, है ना, ये भी बात है ना। ये देखिए 10, 100, 1000 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, बस 5 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा ना, राइट। अब अगर 10 बन जाएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आंसर क्या आएगा, 4/10। अब इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, ना यू सी, सीता को कितने मिले, 4 पार्ट्स 10 में से, राइट। नाउ इट इज 0.4, ठीक है। Now this is known as the equivalent fractions, ठीक है। इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, 3 से या 4 से।